हेलो नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई कैर में आप सभी का स्वागत है। अपने जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही है उसी में आज का हमारा जिला रहने वाला है चूरू जिला। देखिए, चूरू जिले की स्थापना की बात करें तो स्थापना 1620 ईस्वी में चूड़ा या चूरू जाट द्वारा की गई थी। चूरू जिले में पर्यटन स्थल की बात करें तो गोगा जी का मंदिर है शीशमेढ़ी ददेवरा चूरू में। यहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था, तो गोगा जी का जन्म स्थान है। महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते समय इस स्थल पर गोगा जी का सिर कटकर गिर गया था। इस युद्ध में जीत तो गोगा जी की हुई, परंतु सिर कटकर गिर गया था, इसलिए इसको शीशमेढ़ी भी कहते हैं। और यहाँ पर मेला लगता है गोगा नवमी को। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पे विशाल मेला लगता है। इसके अलावा हम चूरू जिले के अन्य पर्यटन स्थल की बात करें तो गोपीनाथ जी का मंदिर ये भी चूरू किले में स्थित है। इनके अलावा एक प्रसिद्ध मंदिर है, पूरे भारत भर में ये प्रसिद्ध मंदिर है, सालासर बालाजी का मंदिर। कौन सा? सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर हम सुजानगढ़ चूरू जिले में स्थित है ये मंदिर। इस मंदिर का निर्माण की बात करें तो 1754 में कृषक मोहनदास द्वारा करवाया गया है। इस मंदिर में जो मूर्ति हैं वो खेत में हल जोतते समय कृषक मोहनदास जी को मिली और मोहनदास जी ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया, सालासर बालाजी हनुमान जी का। ऐसी मान्यता है कि दाढ़ी मूछ युक्त एवं माथे पर तिलक युक्त मूर्ति है ये। इस मूर्ति में दाढ़ी मूछें हैं, माथे पर तिलक हैं। ऐसी मूर्ति भारत में ये एकमात्र हैं। यहाँ पर मेला भी 2 बार लगता है, चैत्र पूर्णिमा को और आश्विन पूर्णिमा को 2 बार सालासर हनुमान जी के मेला लगता है। इनके अलावा चूरू जिले में अंजना देवी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। ये सालासर बालाजी मंदिर के पास में स्थित है अंजना देवी का मंदिर। बबूता सिद्ध का मेला चंगाई गांव चूरू जिले में लगता है। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ये भी चूरू जिले का प्रसिद्ध मेला है। इसके अलावा तिरुपति या वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर ये भी अपने सुजानगढ़ चूरू में स्थित हैं। इरो निर्माण कौन करायो सा? वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के श्री सोहनलाल जानोदिया ने डॉक्टर नागराज और वेंकटाचार्य की देख रेख में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, सेम उसकी कॉपी है, हूबहू प्रतिकृति हैं। जो आंध्र प्रदेश में पूरे भारत का विख्यात मंदिर है ना तिरुपति बालाजी का, सेम उसकी फोटोकॉपी है, सेम उसके जैसा का जैसा मंदिर ये चूरू में है। इसके अलावा साहवा का गुरुद्वारा ये भी अपने साहवा चूरू में स्थित हैं। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला यहाँ साहवा गुरुद्वारा में लगता है। और ये मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इसके अलावा चूरू की और बात करें आप तो चूरू जिला में ने साहवा लिफ्ट नहर, जिसको अब चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर भी कहते हैं, ये भी चूरू जिले के गांव में पेयजल की आपूर्ति करती हैं। इसके अलावा चूरू जिला रो एक किलो है प्रसिद्ध चूरू का किला, जगानो निर्माण 1739 महीने ठाकुर कुशाल सिंह ने करवायो। चांदी के गोले दागने वाला किला। जब इनके किले में बारूद खत्म हो गया तो इन्होंने शत्रु सेना पर चांदी के गोले दागे थे। कब? 1814 ईस्वी में बीकानेर की सेना महाराजा सूरजमल सिंह जी के नेतृत्व में आई थी। इस दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था बीकानेर की सेना ने। तब चूरू का ठाकुर थे शिवदान सिंह जी, इन्होंने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले हैं वो शत्रु पर दागे थे। और इनकी ये भावना देखकर शत्रु हैं वो किले को वापस इनको सौंप के चले गए। अब है सुजानगढ़ का किला। सुजानगढ़ का किला भी चूरू में है। इसको संगीतकारों का गढ़ भी कहते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली भी है ये सुजानगढ़। कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म 1919 में हुआ था। लाटनू का शाखा और चुनरी सुजानगढ़ की प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा नाहटा संग्रहालय सरदार से चूरू में है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है नाहटा संग्रहालय। इसका निर्माण नाहटा परिवार द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा चूरू जिला रो एक प्रसिद्ध है दूधवा खारा। ये क्षेत्र भी प्रसिद्ध हैं। दूधवा खारा रियासत काल में बीकानेर में था। देखो, राजा महाराजा टाइम में तो वो दूधवा खारा वो बीकानेर रियासत में हो, परंतु वर्तमान महीने अब एकीकरण के बाद में चूरू जिला में आएगा। किसान आंदोलन के लिए दूधवा खारा प्रसिद्ध है। नेतृत्व कौन करियो सा आंदोलन? हनुमान राम जी चौधरी किसान आंदोलन नेतृत्व। उस समय महाराजा कौन हाँ? सालदूर सिंह जी बीकानेर के। और बी टाइम आते एक कांड रियो कांगड़ा कांड 1946 में। इसके अलावा और आप बात करा तो सेठ की छतरी चूरू जिला में है 8 खंभों की। टकदेतों की छतरी अभी अपने चूरू जिला में है। टकदेतों की छतरी चूरू में। सुराना की हवेली पे अपने चूरू में है। 6 मंजिला हैं, 1100 खिड़कियां हैं कुल, खिड़कियां और दरवाजे।
निर्माण कौन करायो? सुराना परिवार द्वारा। तो सुराना री हवेली कटे ऐसा की जगह है? चूरू में। इसके अलावा और अपन चूरू अन्य हवेलियाँ की बात करा तो कोठारी हवेली चूरू में है, खेमका एवं पार्कों की हवेली आ भी चूरू में है, दानमल चोपड़ा की हवेली आ भी चूरू में है, कन्हैयालाल बागरा की हवेली आ भी चूरू जिला में स्थित है। सा चंदन की मलियागिरी लकड़ी पर खुदाई कार्य हेतु ये चूरू जिला प्रसिद्ध है। इसके अलावा चूरू जिला में ताल सापर वन्य जीव अभ्यारण्य, कसनमंग अभ्यारण्य इनके वे ताल सापर कसबर में अभ्यारण्य स्थित हैं। कार्य हिरणों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ शीतकाल में बार हिंडन गुंद पक्षी तथा कुर्जा आते हैं इस अभ्यारण्य में। द्रोणपुर, यहीं पर द्रोणपुर है वो गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है, ये प्रसिद्ध। इसके अलावा चूरू जिला की और बात करें द्रोणपुर जगह नाम गोपालपुर भी कहवे। महाभारत काल में गोपालपुरा द्रोणपुर के नाम से प्रसिद्ध था। पहला इन्हें प्राचीन नाम द्रोणपुर हो पर वर्तमान में गोपालपुर है। लोक कथा के अनुसार द्रोणाचार्य जो पांडवरा गुरु हा द्रोणाचार्य ने इस गांव की स्थापना की थी। यहाँ बीका जी का स्मारक भी स्थित है गोपालपुरा गांव में, चूरू जिले में। अब है लाल घंटाघर। लाल घंटाघर कटारो प्रसिद्ध है, चूरू रोई प्रसिद्ध है। इंद्रमणि पार्क कन्ने स्थित है। धर्म स्तूप को लाल घंटाघर के नाम से जानते हैं और वो चूरू जिला में स्थित है। स्तूप का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है, इस कारण इन्हें लाल घंटाघर कहवे। श्री के रू इष्टम जी द्वारा 1925 में निर्माण करियो। ये बीकानेर रियासत रहा बे टाइम में गृह मंत्री हा। इसके अलावा डोला मारू के चित्र चूरू के प्रसिद्ध हैं। चूरू जिले में एक भी नदी नहीं बहती हैं। राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी चूरू है। हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला ये भी अपने चूरू जिला है। ये आपका मानचित्र, ठीक है ना। ये मानचित्र में हम चूरू की स्थिति देखें तो ये रही।